दूसरा रमन काम रमजाना, वही अल्फाज, वही अंदाज और वही जो सवाब। मन काम रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस बंदे ने रात का क़याम किया, क़यामुल लैल किया, रात को अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, जहाँ दिन पे रोजा रख के उसके जिस्म के अंदर कमजोरी भी थी, ज़ोर भी था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह से अजर हासिल करने के लिए और अपने गुनाहों की बख्शिश हासिल करने के लिए अल्लाह के सामने मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है, लंबा क़याम रुकू सजदे करता है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खड़ा होता है, तो अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि मैं ऐसे बंदे के भी साबका सारे गुनाहों को मिटा देता हूँ। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 जो मैंने आपके सामने पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तीन चीजें बयान की गई हैं। पहली चीज फरमाया ईमान वालों तुम्हारे ऊपर मैंने रोजे फर्ज कर दिए हैं। जो बंदा अपने आप को मोमिन समझता है, जो कहता है कि मेरे अंदर ईमान मौजूद है, मैंने ये गवाही दी है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा मेरा खालिक व मालिक कोई नहीं, मेरा माबूद कोई नहीं, मेरा मसजूद कोई नहीं, अल्लाह के अलावा मेरा हाजत रवा कोई नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। इसने ये इकरार कर रखा है, फरमाया उसके ऊपर ये फर्ज है उसने रमजान मुबारक के रोजे रखने हैं। अल्लाह क्यों रखने हैं? ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि नमाज फजर से लेके नमाज मगरिब तक खाना नहीं पीना नहीं, इसमें सर्दी के रोजे भी आएंगे, इसमें गर्मी की शदीद जो है लंबे चौड़े रोजे भी आएंगे। अल्लाह इतनी मुशक्कत वाला काम हमसे क्यों करवा रहे हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतौर हौसला देने के, हिम्मत देने के बताया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ओ ईमान वालों परेशान क्यों होते हो? तुमसे पहले लोगों के ऊपर भी फर्ज था, क्योंकि ये महीना मेरा कुल हासिल करने वाला महीना है। तो ये रोजा अल्लाह ने हर शरीयत के अंदर रखा है, हर मज़हब और हर दीन के अंदर रखा है, इसलिए फरमाया ईमान वालों तुमने भी रखना है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कोई नई चीज मैंने तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं की, तुमसे पहले भी लोग रखते रहे हैं। हौसला भी हो गया, हिम्मत भी दे दी। आगे जाके आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकसद रोजा भी बता दिया, लअल्लकुम तत्तकून। क्योंकि ज़हनों के अंदर ये इश्काल शैतान ये वसवसा भी पैदा करता है, मुमकिन है अल्लाह के खजानों में कमी हो गई हो कि पहले दिन पर रात खाते थे, जब दिल करता था खाते थे, जब दिल करता था पीते थे, अब अल्लाह ने पाबंदियां क्यों लगा दी? वही अल्लाह ने बता दिया, हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला को इरशाद फरमाते हैं अनफिक उनफिक अलैक, अल्लाह के बंदो मेरा दिया हुआ माल अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा। अल्लाह कितना खर्च करेगा? अल्लाह फरमाता है मेरे दोनों हाथ यमीनो शिमाल भरे पड़े हैं खजानों के साथ। देखो तुमसे पहले जब से मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है, तुम तक कितने लाखों अरबों इंसान गुजरे हैं, मैंने सबके ऊपर अपनी नेमतें दी हैं, कितनी मखलूकात इस हुए जमीन पे आई हैं और गुजर गई हैं, मेरे खजानों से बरकत बाकी रही हैं। फरमाया क़यामत तक मैंने अपने खजाने बरसाते रहना है, लेकिन मेरे खजानों में राई के दाने के बराबर भी कमी आती। अल्लाह के खजाने तो कम नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने अगर हमें रोका है तो तुमने खाना नहीं, तुमने पीना नहीं, इसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ऐ लोगों ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। भाइयों लंबी छोटी तो बातें नहीं है, मेरे अल्लाह की बातें तो बड़ी जाने माने होती हैं, बड़ी मुख्तसर से फलसफे मेरा अल्लाह बयान करता है और इतने आम से अल्फाज में मेरा अल्लाह मुझे और आपको समझाता है कि हम ये उज़र पेश नहीं कर सकते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो बात समझ नहीं आ रही। ये तो बड़ा अजीम फलसफा है, ये तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रोफेसर को समझ आएगा, मुझे कैसे समझ आएगा? भाइयों नहीं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने ये दीन इस्लाम मेरे लिए आपके लिए अज़ल किया है, ये कुरान अल्लाह ने मेरे और आपकी इस्लाह के लिए हदायत के अज़ल किया है। तो अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, सिर्फ एक ही फलसफा है रोजे का, मकसद ये
है कि तुम्हारे अंदर मेरा खौफ पैदा हो जाए। क्योंकि हिदायत की वकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाज़िल किया तो किन के लिए किया? हुदल लिल मुत्तकीन। इस कुरान से हिदायत इनको मिलती है जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह का डर होता है, जिनके दिलों में खशियत इलाही होती है। वरना बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन कुरान पढ़ के भी बहक जाते हैं, सिरात मुस्तकीम से भटक जाते हैं, हिदायत उनका मुकद्दर नहीं बनती। क्योंकि हिदायत अल्लाह ने फरमाया सिर्फ उनके लिए है जिनके दिलों में मेरा खौफ है। ये कुरान शिफा जिनके लिए है, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है। ये जन्नत जिनके लिए है, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है। ये रमजान सही मानों में जहन्नम से आजादी किनको दिलवाने वाला है? जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है। लअल्लकुम तत्तकून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मक्की दौर के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर जोर दिया वो यही था कि लोगों एक अल्लाह को मानो और एक अल्लाह की बात को मानो। एक अल्लाह को मानो और उसी अल्लाह की बात को मानो। 13 सालों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मेहनत की कि लोगों मेरा अल्लाह तुम्हें दिन के उजालों में देखता है, मेरा अल्लाह तुम्हें रात की तारीकी में देखता है, मेरा अल्लाह तुम्हें भरी मजालिस में देखता है, मेरा अल्लाह तुम्हें बंद कमरों की तन्हाइयों में देखता है, मेरा अल्लाह तुम्हें आसमान की बुलंदियों में देखता है, मेरा अल्लाह तुम्हें तहत सरा जमीन के नीचे भी चले जाओ, समंदरों की तह में चले जाओ, मेरा अल्लाह तुम्हें वहां भी देखता है। लिहाजा तुम्हारा कोई भी काम, तुम्हारा कोई भी अमल, तुम्हारी कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मेरे अल्लाह को नाराज करने वाली हो। लअल्लकुम तत्तकून। क्योंकि मेरे अल्लाह के यहाँ इंसान डिग्रियों से बड़ा नहीं होता। मेरे अल्लाह के यहाँ मेरे भाइयों इंसान हुस्न जमाल वाला हो, मेरे अल्लाह के यहाँ मुकाम हासिल नहीं कर सकता। इंसान बड़े कदकाठ वाला हो, मेरे अल्लाह के यहाँ मुकाम हासिल नहीं कर सकता। उसके पास बड़ा दुनिया का मालो जर हो, मेरे अल्लाह के यहाँ मुकाम हासिल नहीं कर सकता। बेटों की लाइनें लगी हो, मेरे अल्लाह के यहाँ मुकाम हासिल नहीं कर सकता। बड़ी जमीनें, मुरब्बे, मकान, महल्ला, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, मुलाजिम हो, मेरे अल्लाह के यहाँ मुकाम नहीं मिल सकता। अल्लाह फिर मुकाम किनको मिलता है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मेरे अल्लाह के यहाँ सिर्फ एक ही जमात है, एक ही गिरोह है, एक ही टोला है जो मेरे अल्लाह के यहाँ इज्जत पाने वाला है। अल्लाह वो कौन से हैं? फरमाया